वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यद्यपि विश्व की कोई भी भाषा जगतपति के स्वरूप तथा सामर्थ्य का वर्णन यथार्थ रूप में नहीं कर सकती है, तथापि इनके नाम का पर्याय स्वरूप जो सच्चिदानंद शब्द है, वह अपने गंभीर भाव से ईश्वर की अनंत शक्ति का उद्बोधक हो जाता है। इस शब्द का पदच्छेद करने पर इसमें सत, चित और आनंद शब्दों का समाहन दिखता है। इनमें से सत का अर्थ है सदा एक जैसा बना रहने वाला तथा जिसका कोई आदि, मध्य तथा अंत का पता न हो। शास्त्र कहते हैं कि यह सृष्टि 5 भौतिक तत्वों से बनी है और इसका आदि, मध्य तथा अंत सदा प्रत्यक्ष होता है, जबकि इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो नित्य रूप से यहाँ रहता हो। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जिसने यहाँ जन्म लिया उसका मरण निश्चित है, क्योंकि वह संसार अनित्य है। यही स्थिति चित अर्थात चेतना की भी है। पूरे संसार में जो व्यक्ति अपनी चेतना का दंभ भरकर घूमता फिरता है और अपने आप को संपूर्ण भूमि का भूस्वामी मानकर आनंदित होता है, उसकी चेतना और आनंद कब तक रहेगा किसी को पता नहीं, क्योंकि उसका यह चैतन्य उसका अपना नहीं है। इसीलिए उसकी नित्यता का कोई ठिकाना नहीं है। केवल सामान्य व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े लोगों की चेतना का भी कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसी ही अनित्यता सांसारिक आनंद की भी है। पहली बात तो यह है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति या पदार्थ नहीं है जो शाश्वत रूप से आपको आनंद से भर सके, जिसके बाद आपको कुछ भी पाने की इच्छा न रहे। और यदि कुछ ऐसा आपको मिल ही गया तो आपके जैसा वह भी क्षणिक और अनित्य ही है। इसीलिए शास्त्र तथा आचार्य कहते हैं कि ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप ही ऐसा है जिसमें सत, चित एवं आनंद की पूर्णता है, और सच्चिदानंद का स्मरण ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति का हेतु है। व्यक्ति को इसी आनंद की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए। स्टॉप।